नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी की खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आज मोदी 3.0 सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसमें यूपी से भी कई नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। तो मोदी के नए मंत्रिमंडल में यूपी से भी न सिर्फ बीजेपी नेताओं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लोगों को भी जगह मिल रही है। मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबर अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन किया गया है। आपको बता दें कि जयंत की पार्टी ने यूपी की 2 सीटों बागपत और बिजनौर में लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर एनडीए के इस घटक दल ने जीत हासिल की है। वहीं मिर्जापुर की बात की जाए तो मिर्जापुर से चुनाव जीती अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है, जबकि कई बीजेपी नेताओं को भी फोन आने की संभावनाएं जताई जा रही है। पद की शपथ लेने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी पहली और नई कैबिनेट के मंत्रियों से मीटिंग भी करेंगे। तो बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की 33 सीटों पर जीत मिली है। इसी के तहत यूपी से कई बीजेपी सांसदों और नेताओं को भी मंत्री पद दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले नए मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात भी कर चुके हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी भी जुड़ गए हैं। तो अक्षत, क्योंकि आज पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार, इसी बीच कहा जा रहा है कि कई ऐसे मंत्री होंगे जो आज ही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यूपी से कितने मंत्री हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल बबीता, देखिए मोदी अब क्योंकि अपने तीसरे कार्यकाल की आज शपथ लेंगे, तिबारा वो प्रधानमंत्री बनने की आज शपथ लेंगे, जिसके चलते क्योंकि इससे पहले 2 बार हमने देखा था कि बीजेपी ने अपने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जिसके चलते बीजेपी का मंत्रिमंडल छोटा था और ज्यादातर उसमें जो नेता कैबिनेट में या राज्य में शामिल किए गए थे वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद थे। लेकिन चूंकि इस बार परिस्थितियों में थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि इस बार बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत से नहीं आई है, उसको अपने सहयोगी दल जो एनडीए के गठबंधन के दल है उनका सहयोग लेकर के अपनी सरकार बनानी पड़ रही। तो इस बार जाहिर सी बात है कि कुछ नए चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में और राज्य जो मंत्री हैं उनमें जगह दी जा सकती है, कि जिसमें देखिए अगर हम खास तौर पर बात करें तो बिहार से चिराग पासवान है, उनका नाम चल रहा है काफी तेजी से। वहीं मध्य प्रदेश से शिवराज चौहान का नाम चल रहा है, उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह है। और वहीं अगर यूपी की हम बात करें तो देखिए यूपी से जो अभी तक के विधायक थे लेकिन इस बार सांसद भी चुन के आए, अनूप वाल्मीकि उनका नाम है, साथ ही जयंत चौधरी है, उनका नाम है, जतिन प्रसाद है उनका नाम है, और जो इस वर्तमान में राज्यसभा के सांसद तो पूर्व डिप्टी सीएम तो दिनेश शर्मा, उनका भी नाम चल रहा है। वहीं अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एनडीए की गठबंधन की सहयोगी दल भी है, अनुप्रिया पटेल का भी नाम काफी तेजी से चल रहा है कि उनको इस बार फिर से तीसरी बार कैबिनेट में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। फिलहाल अभी किसके किसके नामों पर मोहर लगेगी या किसको कैबिनेट में पद मिलेगा या किसको राज्य मंत्री का पद मिलेगा, इन सब पे अभी भी संशय बरकरार है। ये थोड़ा सा साफ होने में तस्वीर समय लगेगा। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी शपथ नहीं लेंगे उसके बाद उनके कैबिनेट में कौन कौन है, किसको क्या पद मिला है, किनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, या कैबिनेट में रहेंगे या कैबिनेट में राज्य का उनको दर्जा मिलेगा, ये सब अभी संशय बना हुआ है। इसमें साफ होने में तस्वीर थोड़ा सा समय लगेगा। जी अक्षत, क्योंकि संशय भी बना हुआ है, वहीं पर संभावित जो मंत्री है लगातार नाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं पर कहा जा रहा है 11 ऐसे मंत्री होंगे जो आज शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच क्योंकि कैबिनेट मंत्री और इसी बीच कहा जा रहा है जो अन्य राज्य मंत्री होने वाले, स्वतंत्र प्रभाव वाले जो मंत्री होने वाले हैं वो भी जल्दी शपथ लेंगे। लेकिन आज कहा जा रहा है 11 ऐसे मंत्री होंगे जो शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच अक्षत, अगर राजनाथ सिंह का भी नाम क्योंकि सामने आ रहा है और इस बार अगर देखा जाए मौका कई लोगों को मिल भी रहा है, नए चेहरों को ज्यादा मौका मिल रहा है, लेकिन पुराने चेहरे ऐसे कितने जिन्हें आज इस बार जो है मौका नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए पुराने चेहरों तो ज्यादातर वो चेहरे हैं जो कि अपना चुनाव हार गए हैं। उसमें अगर जैसे हम बात करें तो स्मृति ईरानी है, फिलहाल अभी उनका नाम नहीं चल रहा है किसी तरीके से। या अजय मिश्रा टेनी है, उनका नाम नहीं चल रहा है। या फिर अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज से सांसद थे कौशल किशोर, उनका नाम नहीं चल रहा है। ये तमाम ऐसे नाम है जो कि अभी तक की केंद्र में कैबिनेट का पद था जिनके पास, या राज्य का पद था, लेकिन अब अपना चुनाव हारने के बाद इनके पास से जो पद थे वो सब चले गए। अब इनका नाम फिलहाल अभी कहीं
किसी भी तरह से इनका नाम अभी नहीं चल रहा है कि इनको राज्यसभा सांसद बना करके उसके बाद इनको पद दिया जाएगा, ऐसा अब नहीं है। चूंकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीजेपी इस बार अपने पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आई है, बीजेपी को अपने सहयोगी दलों का साथ लेना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो उनके बीजेपी के पुराने जो सांसद थे, जिनके पास पद थे कैबिनेट के या राज्य के, और जो चुनाव हार गए, अब उनकी जगह बीजेपी को नए चेहरों को जगह देनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर भी चलना होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर यूपी से, जहां पर पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आए हैं। तो सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून बनाया जाएगा और इसी बीच सोल्वर गैंग जो है उस पर भी नकेल कसी जाएगी। तो अपराध में संलिप्त अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं पर छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर बड़ा और कड़ा एक्शन लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा है यूपी में, और उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो अब पेपर लीक मामले में उन्होंने सख्ताई दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ताई दिखाते हुए जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कठोरता से सख्त कार्रवाई की जाए। तो पेपर लीक से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि नया कानून भी बनाया जाएगा। इसी बीच सोल्वर गैंग पर भी उन्होंने कहा नकेल कसी जाएगी। तो अपराध में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उन अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। तो छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर अब कड़ा और तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की है। तो 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंचेगी। पात्र जनों ने बैंक खातों में पेंशन भेजने के निर्देश भी दिए हैं। तो वही अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा भी जाएगा। इससे तो 55,68,000 वृद्धजनों और 33,54,000 निराश्रित महिलाएं इसमें जोड़ी जाएंगी। तो वही 10,40,000 दिव्यांग जनों को हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को भी 3,000 की पेंशन देने को कहा गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की है। इसी बीच कहा गया है कि नए लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंचनी चाहिए, निर्देश दिए गए हैं। तो पात्र जनों के बैंक खातों में पेंशन पहुंचाई जाएगी। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो 55,68,000 वृद्ध जन होंगे ऐसे, और महिलाएं भी कई ऐसी होंगी जिन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। तो वही 10,40,000 दिव्यांग जनों को भी इसमें जोड़ा जाएगा और 11,551 कुष्ठ पीड़ित होंगे जिन्हें 3,000 पेंशन दी जाएगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसदों को संदेश। तो अब विधानसभा चुनाव नतीजे का लक्ष्य है, अखिलेश यादव ने कहा है। तो नवनिर्वाचित सांसदों को सपा अध्यक्ष ने रणनीति में समझा दी है और जीत के साथ ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अखिलेश यादव ने कहा है। तो जिस तरह से यूपी में बड़ा एक रिकॉर्ड बनाया गया है उनके द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा एक नया कॉन्फिडेंस उसमें दिखा है। तो वहीं अखिलेश यादव सांसदों से मीटिंग भी कर रहे हैं, उन्हें नया संदेश दिया गया है और कहा है कि अब विधानसभा चुनाव नतीजा हमारा लक्ष्य रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे नतीजे लाना ये लक्ष्य रहेगा, अखिलेश यादव ने कहा है। तो नवनिर्वाचित सांसदों को सपा अध्यक्ष ने रणनीति भी समझा दी है। तो जीत के साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, अखिलेश यादव ने कहा है। खबर उन्नाव से है, जहां अपने विवादित कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहने वाले उन्नाव के मोहान विधायक ब्रजेश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 24 घंटे के इस वीडियो में विधायक एक युवक को भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ ही उसे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि पास में खड़ी महिलाओं को भी विधायक ने नहीं बख्शा। तो वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया कई यूजर्स ने इसकी निंदा की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर विधायक ने अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि साजिश के तहत उनका वीडियो बनाया गया है और वीडियो में उनका पक्ष नहीं दिखाया गया है। तो वीडियो को काट छाट कर वायरल किया गया है। उन्होंने युवकों पर यह आरोप लगाया है और इस पर दुख भी जताया है। तो वहीं वीडियो में विधायक से मार खा रहे युवक कुलदीप ने विधायक का पक्ष लेते हुए कहा कि उनकी गलती पर उसे मारा गया था और उसे विधायक से कोई भी नाराजगी नहीं है।
मामला भैया इसमें यह है कि विधायक जी के भैया आए उन्नाव से, बोले आम टूटना है। हम 2 लेवल लेके गए, हम डाल दिए, आम तोड़ने लगे वो। और फिर उसके बाद ये चाचा गए, ये विधायक जी, तो ये गुस्से में 10 कैरेट आम टूटा हुआ देखें तो नाराज़ हो गए। तो चाचा ने थोड़ा चपत लगा दी, और हमसे भैया चाचा से कोई नाराज़गी नहीं है। एक मेरा छोटा भाई है जो प्राइमरी में टीचर है, जिसको मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शिक्षक बनाया, और वो आया बिना मेरे बताए गांव में जो पचगाना में बाग है उसका गेट का ताला तोड़कर, और वो अम्बिया तोड़वा चुका था। तब मेरे को सूचना मिली तो मैं गया मौके पर, तो हमने देखा कि पूरे बाग में अम्बिया फैली हुई थी, जो कच्ची थी, किसी लायक नहीं थी, लेकिन रंजिश से उसने सब तोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। तो उसमें बगल के गांव का एक भतीजा था जो चाचा कह रहा था। तो हमने कहा कि तुम अम्बिया तोड़वाने में शामिल हो, रोज़ मिलते हो, तुम बता नहीं सकते हो और अम्बिया तोड़ रहे हो। तो मैंने उसको भी डांटा। और ये जो वीडियो वायरल किया गया है, उन लोगों ने बड़ी होशियारी से, क्योंकि वो प्लान वे से बनाया है वीडियो, और सब कुछ नहीं दिखाया, खाली जहाँ पर मेरा पक्ष है मैं दिख रहा हूँ वहाँ उतना ही वीडियो काट छाट के ये वायरल किया गया। और मुझे खेद है कि जिसको मैंने पुत्रवत पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, वो हमारे साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। इस बात का हमें दुख भी है और खेद भी है कि बेटा होने के नाते, भाई है छोटा, पिताजी रहे नहीं थे, हमने उसको पढ़ाया लिखाया। तो अगर ऐसे कहता तो मैं ऐसे उसको अम्बिया दे देता, मांग लेता, तो उसमें कोई बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से उसने ये काम कृत्य किया है वो शोभनीय नहीं है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन पूजन के लिए काशी वासियों की अलग लाइन लगाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने इसकी कार्य योजना भी तैयार कर ली है। जल्द ही सुरक्षा समिति की बैठक में संबंधित विभागों से सहमति भी ले ली जाएगी। मंदिर अधिकारियों के अनुसार महीने के अंत तक ये निर्णय भी ले लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने शनिवार को जारी विज्ञापन में कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश की निःशुल्क व्यवस्था नहीं है, जबकि हजारों श्रद्धालु रोज निःशुल्क दर्शन पूजन का लाभ ले रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में सुगम दर्शन पूजन की व्यवस्था के तहत भक्त को बिना लाइन में लगे दर्शन भी कराए जाते हैं। इसके लिए 300 रुपए प्रति श्रद्धालु शुल्क तय है। यह शुल्क भी बहुत सालों से बढ़ाया नहीं गया है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि धाम में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की वजह से काशी वासियों को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अलग से प्रवेश व्यवस्था की जा रही है। इसकी कार्य योजना भी लगभग बन गई है। सुरक्षा समिति की बैठक में जल्द ही संबंध में बने प्रस्ताव पर सहमति भी ले ली जाएगी। इसी बीच लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार बनने को लेकर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अमरोहा में चित्रकार ने देश के प्रधानमंत्री की कोयले से 8 फीट की तस्वीर बनाई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री को तस्वीर का रूप देकर बधाई भी दी है। चित्रकार जुहेब खान ने कहा है कि सबका साथ सबके विकास के नारे को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने विकास किया है। मेरा नाम जुहेब खान अमरोहवी है। मैं उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूं। मैं एक चित्रकार हूं और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कोयले से दीवार पर चित्र बनाता हूं। क्योंकि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उस उपलक्ष्य में मैंने एक 8 फीट का चित्र तैयार किया है कोयले से, और ये आशा की है कि जैसा उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही सब समुदाय, सब जाति, सब धर्मों को साथ लेकर चलेंगे और ये देश उन्नति और प्रगति करेगा। इस बीच आगरा से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर आगरा में देखने को मिला है। रामबाग फ्लाईओवर पर एक साथ कई वाहन आपस में टकरा गए, तो वाहन टकराने के बाद चीख पुकार मच गई वहां पर। तो आरटीओ के वाहन सहित 5 ऐसे वाहन है जो आपस में टकरा गए। ट्रक और ट्रोला के बीच भी कार जो है बीच में फंसी रही। तो आगरा के रामबाग फ्लाईओवर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक साथ वाहन आपस में टकरा गए, 5 वाहन आपस में टकरा गए। आरटीओ के वाहन सहित 5 वाहन ऐसे थे जो आपस में टकरा गए। तो ट्रक और ट्रोला के बीच में कार भी फंस गई। तो इसी बीच कहा जा रहा है आगरा के रामबाग फ्लाईओवर की पूरी घटना बताई जा रही है।
खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर के ललोली थाना क्षेत्र के अड़ावल मोरम खदान की किसान काफी वक्त से ओवरलोडिंग और अवैध खनन की शिकायत करते चले आ रहे हैं। किसानों की माने तो खदान का रास्ता उनके खेतों से खनन माफिया ने निकाल दिया है, जिसकी वजह से उनकी पूरी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है। साथ ही 24 घंटे ओवरलोड ट्रक निकलने से आसपास ग्रामीण इलाके के रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पे हो गए हैं। किसानों ने बताया कि हमने मामले की शिकायत पहले भी उच्च अधिकारियों के साथ साथ कई जगहों पर की थी, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद आज गुलाबी गैंग की 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने हाथ में लाठी डंडे लेकर खदान संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। महिलाओं ने हाथ में लाठी डंडे लेकर जिस रास्ते से ओवरलोड ट्रक निकलते थे वहां पर जाम लगा दिया है। मामले की जानकारी होने पर स्थानीय प्रशासन और ललोली थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है लोगों को। आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे अड़ावल मोरम खदान में काफी दिनों से ओवरलोडिंग और अवैध खनन की शिकायतें स्थानीय ग्रामीण करते चले आ रहे थे, जिस पर कोई भी सुनवाई न होने पर अब गुलाबी गैंग की महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अड़ावल मोरम घाट की दुर्दशा है। यहाँ पे इतनी गुंडा होती है, यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, यहाँ बालू माफिया इतना दबंगाई से ये खेतों से रास्ता बना करके बजबरियन खेतों से निकालते हैं। किसानों के खेत बर्बाद कर दिया इन्होंने, फसल बर्बाद कर दिया। और ये देखिए ओवरलोडिंग, इस तरह ओवरलोडिंग ला दी जाती है, पूरी रोड बड़ा बेकार कर रहे हैं ये लोग, पूरी रोड की ऐसी तैसी कर रहे हैं। यहाँ का शासन और प्रशासन मौन है, देख रहा है, इनको बढ़ावा दे रहा है कि आप निकालिए। इस तरह ओवरलोडिंग ला दी जा रही है, इस तरह रोडें यहाँ की बर्बाद की जा रही है। अगर इस तरह होता रहेगा तो पूरे जिले की रोडें ध्वस्त हो जाएंगी। और यहाँ के शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है, सब देख रहे हैं। यहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की दबंगाई यहाँ से रोकी जाए, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म किया जाए और यहाँ के भू माफियाओं को और मोरम माफियाओं को उनको सबक सिखाया जाए, उनको यहाँ पे सबक सिखा करके उनको हटाया जाए। ये हमारी गुलाबी गैंग की मांग है। आज गुलाबी गैंग की महिलाओं ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है और यहाँ पे चलने नहीं देंगी। अगर महिलाएं अपने आ गई हैं तो ये यहाँ की मोरम खदान, यहाँ का रास्ता नहीं चलने देंगी, यहाँ की ओवरलोडिंग नहीं चलने देंगी। ये हमारे सारे खेत हैं, यहाँ तक के खंड तक लगा करके उसके बाद खंड वाले सारे जबरदस्ती चला रहे हैं। यहाँ पे ना हमसे ना किसी से बात कर रहे हैं। ये भी हमारे सारे सब किसान हैं, जबरदस्ती हम यहाँ तक के उच्च अधिकारियों के पास जा चुके हैं, स्टे भी ले आए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर, बुलंदशहर में कानून का कोई भी डर नहीं दिखाई दे रहा है लोगों में। तो तमंचे के साथ धमकीबाज दबंग का एक वीडियो काफी ज्यादा यहां से वायरल हो रहा है। तो खुलेआम हाथ में वो तमंचा लिए साथियों को धमकाता हुआ दिख रहा है। तो युवक की दबंगाई का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से धमकीबाज दबंग जो है ये खुलेआम हाथ में तमंचा लिए साथियों को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है, तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। तो युवक की दबंगाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर चंद्रपाल भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो चंद्रपाल, जिस तरह से जो युवक दिखाई दे रहा है उस पर क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि वीडियो तो वायरल हो चुका है। पर कल ही शायद इस पे अहमदगंज थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने कार्रवाई कर दी है और इस पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और चना आकाश है। तो चंद्रपाल, जो ये युवक दिखाई दे रहा आखिर ये कौन है और क्यों अपने दोस्तों को धमका रहा है, क्या ये पूरा विवाद था? मैडम आपको बता दूं, ये सारा मामला इनके बच्चे के जो क्रिकेट खेलने का मामला, इन सबको लेकर के ये मामला था। ये लोग कई दिन से मैच वैच खेल रहे और आपस में ही इनकी जो है थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर के सारा मामला है। और उससे अगले दिन ये धमकाने के लिए बच्चों को आया था। तो जिस हथियार को वो लहरा रहा है तो उसके बारे में अभी तक पुलिस को क्या जानकारी मिली है? क्या वो युवक का ही था? जैसे बताया जा रहा है मैडम, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
इसी बीच चंदौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो जहां एक खड़े ट्रक पर कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में भीषण आग लग गई। तो आग की लपटें देखकर ट्रक के चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं टक्कर मारने वाले कंटेनर के चालक और क्लीनर कैबिन में ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद NHAI और पुलिस ने दोनों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। घंटों की मशक्कत के बाद चालक और क्लीनर को बाहर निकाला गया, लेकिन चालक की तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं घायल क्लीनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कंटेनर राजस्थान से चूना लेकर हावड़ा जा रहा था। उसी दौरान कंटेनर चालक को नींद आ गई और ये बड़ा हादसा हो गया। तो घटना के बाद नेशनल हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के नवीन मंडी के पास का बताया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? अलवर चांदोली। साहिल, ये कैसे हादसा हुआ, क्या रहा बताइए। सर नींद में गई गाड़ी। अच्छा, आप लोग क्या मतलब कंटेनर में लादे थे और कहाँ जा रहे थे? यहीं हावड़े जा रहे जी, खाली करने कलकत्ते। क्या लादे थे उसपे? पाउडर लाया जी भर के। कहाँ से लादे थे? यहाँ से लाया, यहाँ से अरे ये नाम है अलवर से? नहीं, राजगढ़ से। राजगढ़ से पाउडर लादे थे और हावड़ा को लेकर जा रहे थे। अमरोहा के गजरोला में एक मुस्लिम युवक की घिनौनी करतूत सामने आई है, जिसने दूध ले जा रही महिला से छेड़खानी कर दी। तो दरअसल ये युवक एक दूसरे समुदाय की महिला पर पिछले कई दिनों से टेढ़ी नजर बनाए हुए था और कई बार ऐसी हरकतें भी कर चुका था। लेकिन आज सुबह जब ये महिला दूध लेने जा रही थी, तभी आरोपी युवक ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वहीं महिला के शोर मचाने पर आरोपी मुस्लिम युवक वहां से भाग निकला। महिला के साथ हुई घटना के बाद मौके पर भीड़ भी लग गई और लोगों में काफी गुस्सा भी है इस घटना के बाद। तो घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कोई भी सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। फिलहाल महिला के पति ने आरोपी मुस्लिम युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस से अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। उधर इस मामले में सर्किल CO श्वेताब भास्कर का कहना है कि मामले का संज्ञान ले लिया गया है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं कल से उसे देख रही थी, वो हमारे घर के चारों तरफ ही घूम रहा था जी। और मैं सुबह दूध लेने के लिए गई तो वो घर के सामने खड़ा था, मुझे देख के छुप गया। अच्छा। और फिर मैं गई पीछे, मैंने देखा भी तो मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे पीछे से आके एकदम से मुंह पकड़ लिया पीछे। अच्छा। तो मैंने उससे डिब्बा था हाथ में, डिब्बा गिर गया, मैंने ऐसे करके उसके हाथ हटाए मुँह से। तो मैं चीखी तो उधर से एक दो आ गए थे तो भाग गया मुझे छोड़ के, बस यही हुआ। अच्छा, कौन है ये? मोमजन था। अच्छा, मोमजन। क्या आप जानती हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानती, मैंने 2 ही दिन से देखा, कल भी देखा और आज भी देखा। अच्छा, तो कुछ कहा था उसने आपसे? नहीं बोला कुछ नहीं, वो मुझे देख के फोन पे बात करने लग जाता था, कल भी और आज भी। अच्छा, 2 दिन से पीछा कर रहा था आपको? हाँ, 2 दिन से देख रही थी मैं उसे। अच्छा, तो थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, तहरीर दे दी। तो क्या मांग है आपकी? बस मुझे तो यही है कि वो इस बीच आगरा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि RCS मेमोरियल डिग्री कॉलेज को डिबार करने के एवज में डॉक्टर कौशल राणा ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ये रिश्वत के 40,000 रुपए लेते हुए केंद्र संचालक ने वीडियो भी बना लिया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में कुलपति आशु रानी ने कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं। इस बीच महाराजगंज से बड़ी खबर, 2 युवकों को रस्सी से बांधकर सजा देने का ये वीडियो वायरल हुआ है। रस्सी से दोनों को बांधकर ग्रामीणों ने खूब पिटाई की उनकी। तो निवस्त्र कर दोनों युवकों को पीटा गया है। तो उसके बाद वीडियो भी बनाई गई। तो युवकों पर महिला का मंगलसूत्र चोरी करने का आरोप लगाया गया था। तो महाराजगंज कलेक्टर चौकी के सिसवा अंबा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो निवस्त्र कर दोनों युवकों की पिटाई की गई, उसके बाद वीडियो भी बनाया गया। तो युवकों पर महिला का मंगलसूत्र चोरी करने का आरोप लगाया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।